एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हम लोग इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं 7.2। इसमें हम लोग इसके बेसिक्स भी देखेंगे और बेसिक्स क्या मतलब क्वेश्चन से ही हम लोग इसका सब कुछ देख लेंगे कि क्या क्या इस एक्सरसाइज में हमें करना है। तो एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों को बेसिकली क्या करना है ना कि ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। हम लोगों को नंबर लाइन बनानी है और उसमें पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। ये एक लाइन है, ठीक है, और बीच में आप ऐसे करके ज़ीरो बना दीजिए। जो राइट साइड है इधर वाला, ये राइट साइड होता है आपका, जो राइट हैंड है वही राइट हैंड साइड होती है, और ये होता है ज़ीरो से इधर वाला लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जो नंबर होते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं कि ये वाले तो भाई पॉजिटिव है, और इधर वाले क्या होते हैं, इधर वाले नंबर माइनस में लिखे जाते हैं। तो आपके लिए ये वाली चीज़ थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना जानना ज़रूरी है। खैर ये वाली ज़रूरी है, इसी को ही तो हम नंबर लाइन बोलते हैं, है ना, यही होती है नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को ड्रॉ करना है। तो फ्रैक्शंस कैसे ड्रॉ होंगी, नंबर लाइन आपको समझ आ गई। अब फ्रैक्शंस को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो ये अब हम लोग सीखते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन को किस तरीके से डिवाइड करना है वो हमें सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें आप लोगों को बोला गया है कि नंबर लाइन बनाओ और उसमें ये वाले पॉइंट्स लोकेट करो। तो जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियोस में भी देखा ही है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट, कि जो ऊपर वाला होता है, मतलब ये फ्रैक्शन होती है ना, ये ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना। नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है और ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर। तो हम लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होती है कि जो डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं ना वो सेम होने चाहिए, और अगर एक डिफरेंट है तो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है 4, और आप लोगों को इस चीज़ को 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जब भी आपको किसी चीज़ को इस तरीके के फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे दिखाना होता है तो आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये देखते हैं। फ्रैक्शंस देख लीजिए, 1/2 है ना, फ्रैक्शंस अच्छे से देख लीजिए। फ्रैक्शंस क्या क्या हैं हमारी, जो क्वेश्चन 1 है उसके ए पार्ट में फ्रैक्शंस हम लोगों की हैं 1/2 और 1/4, 3/4 एंड 4/4। आप देखिए 4 4 4 आ रहा है ना ज़्यादा बार, तो हम लोगों ने क्या करना है कि नंबर लाइन बनानी है। तो नंबर लाइन ऐसे करके आप लोगों ने एक सीधी लाइन बना दी, ऐसे ऐसे करके इस पे हमें साइड में एरो लगा देना होता है। अब इस नंबर लाइन को आप लोगों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 एंड 4, है ना, 4 तो इसके लिए, और एक 5 क्यों, क्योंकि हम लोग सबसे आगे रखते हैं 0 को। तो जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में ऐसे करके दिखाया था ना कि 0 फिर 1 2 3 ऐसे करके चलती है ना, तो सबसे आगे हम लोग 0 को रखते हैं। तो देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ऐसे करके, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आगे सबसे पहले लिखिए 0, फिर लिखिए 1, फिर 2, फिर 3 और फिर उसके बाद 4, है ना। 1 2 3 4, क्योंकि नीचे 4 थे ना ज़्यादा। अब 1/2 क्या है इसको भी मैं अभी तो बताऊंगी। तो आपने 0 से लेकर के 0 1 2 3 4, 4 थे तो 4 बार आपने 4 तक लिख दिया। अब ऐसे करके अपॉन लगाइए, ठीक है, अपॉन। अब आपने क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए आपको गोले 5 दिख रहे हैं बट पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, पार्ट्स तो 4 ही है ना, हिस्से तो 4 ही हैं। तो नीचे क्या लिख देंगे, सब पे, नीचे आप सब पे लिख देंगे 4, ठीक है। तो 1/2 दिखाना था हमें, 1/4 दिखाना था, 1/4 दिखाना था, तो 1/4 तो ये हो गया। 3/4 दिखाना था तो 3/4 ये हो गया। 4/4 दिखाना था तो 4/4 ये हो गया। अब 1/2 दिखाना था ना। अब देखिए हम लोगों को पता है कि कोई भी जो फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग सबसे छोटी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 1/2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप काटेंगे तो 1/4 ही तो लिख सकते हो ना, है ना। सॉरी, 2 1 2, 2 2 4, 2 सॉरी, हाँ, 2 1 2 और 2 2 4, तो 1/2 आप लोगों ने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 1/2 हमारा हो गया है यहाँ पर रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन में किसी भी चीज़ को शो करते हैं। तो कैसे बताया आपको, एक और बार मैं फिर से बता देती हूँ
कि हम लोगों की जो फ्रैक्शंस थी वो थी 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4। तो हमें समझ में आ गया कि भाई 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 0, 1, 2, 3, 4 तक आप लिख दिया। अब 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो नीचे 4, 4, 4, 4 लिख दिया, है ना। अब 1/4 ये रहा, 3/4 ये रहा, 4/4 ये रहा, 1/2 है ना, तो 2/4 जो होता है, 2/4 को जब आप ऐसे करके काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यही जो चीज़ है इक्वल टू 1/2 है। तो सारे के सारे जितने भी नंबर थे आप लोगों ने नंबर लाइन पे दिखा दिए, तो ए पार्ट हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। होपफुली समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। अब ये वाला, ये तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि 1/2 था तो हमने थोड़ा सा लगा अरे अलग है। अब यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही है ना, तो बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है, बहुत ही इजी काम हो जाएगा ये करना। तो इसमें आप लोगों को 0 से लेकर के 8 तक नंबर लाइन बना देनी है, और 8 है ना नीचे, तो नीचे अपॉन में भी 8 लिख देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। इसमें हम लोगों को क्या बोला गया है कि क्या क्या बताना है, हम लोगों को बताना है 1/8 और 2/8 और 3/8, 7/8। नंबर लाइन में 0 से लेकर के 8 तक नंबर लाइन बनाइए ऐसे करके। 0 से स्टार्ट करिए, देखिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से 0 होगा, इधर से इस साइड से ही स्टार्ट होगी, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। आप लोगों ने ये कर लिया 8 तक। अब पूरा का पूरा नीचे कर दीजिए 8, इसके भी नीचे 8, इसके नीचे 8, सबके नीचे आप लोगों ने क्या करना है, 8 लगा देना है सबके नीचे, क्योंकि 8 थे ना तो 8 पार्ट में। अब 1/8 ये आ गया, राइट, ऐसे करके बना दो। 2/8 ये आ गया, 3/8 ये वाला आ गया, 7/8 ये वाला आ गया, है ना। 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 आ गया। जो आप लोगों को चाहिए थे ये हम लोग का बन गया। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो नंबर लाइन बनाई ऐसे करके, और फिर उसके बाद हम लोगों ने, चलिए मैं दोबारा से दूसरा कलर ले लेती हूँ, हम लोगों ने नंबर लाइन बनाई, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ऐसे करके इनमें सब में लाइंस खींच दी 0 से लेकर के 8 तक, और फिर 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अपॉन में 8, फिर जो जो सेम मिला उसका हम लोगों ने पॉइंट बना दिया। सिंपल सा ये काम हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है, इसमें कितने पार्ट्स हैं नीचे, वही रेड पेन ले लेते हैं ना, रेड पेन थोड़ा सही लगता है मेरे को, कलर वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है ना। रेड कलर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, चलिए नहीं रेड ही ले लेते हैं हाँ, तो आप लोगों को ये वाला जो है इसको दिखाना है। अब इसको दिखाना ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, 5 है ना, तो 5 पार्ट्स आप लोगों ने बना देने हैं, तो 5 पार्ट्स बना दो ऐसे करके, नंबर लाइन बनाओ ऐसे करके, और 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 तक आप लोगों ने बना दिया। अब क्या करिए, सबके नीचे अपॉन में भी 5 लिख दीजिए, क्योंकि अपॉन में 5 ही तो बताना है। अपॉन में सबके 5 लिख दिया आप लोगों ने, है ना। अब यहाँ तक आपका क्या क्या बन गया, यहाँ पे आपका तो यहाँ पे ये तक बन गया। अच्छा, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 8 तक बनाना था, तो 4/5 बन गया, 2/5 बन गया और 3/5 बन गया। अब 8 तक बनाना है ना, तो और पार्ट्स थोड़े से बढ़ा दीजिए, 6/5 और 7/5 और 8/5, सॉरी, तो 8/5 ये था, तो 8/5 यहाँ पे बन गया। तो जहाँ तक भी आप लोगों को बनाने को बोला गया हो ना, तो 8/5 तक बनाने को बोला है तो 8/5 तक आप बना दो, सिंपल सा हो जाता है। कुछ भी नहीं इसमें हमें करना है, जैसा जैसा बोला है। 5 है तो 5 सारे के सारे बना दिए। 5 कितनी बार तक बनाने हैं भाई, 8 बार तक बनाने हैं, तो 8 बार तक हम लोगों ने 5 यहाँ पर बना देना है। सिंपल सा काम हमारा हो जाता है। तो ये हम लोगों क्या हो गया, आगे ना समझ, 5 पार्ट्स थे और 8 तक बनाना था, 5/5 तक हो गया था, फिर 8 तक बनाना था, तो 6, 7, 8 आगे बढ़ा दिया हमने, और हमारे सारे के सारे पार्ट बन गए। एक और बार फिर से बता दूं, क्या था, 5 था ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट यहाँ पे देखिए 8 तक है ना, तो 6, 7, 8, नीचे तो भाई 5 ही आना है सबके, और ऊपर जितना भी आना था हम लोगों ने बना दिया। सेम ही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लोगों को होपफुली आ ही रहा होगा समझ के, सिंपल सा है। 2/5 ये रहा, 3/5 ये रहा, 8/5 ये रहा, 4/5 ये रहा, तो A,
ABCD ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। एक्सरसाइज 7.2 भी छोटी ही है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो? और कुछ बच्चे कह रहे थे 7th क्लास के, मैंने देखिए काफ़ी सारे चैप्टर 7 के कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग कौन सा चैप्टर कह रहे हैं कि कंप्लीट किया जाए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो वाला चैप्टर हम लोग 7th का भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।